वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर यहाँ पे बैठकों का दौर जारी है। आज हरियाणा के सभी पार्टियों की राजनीतिक दलों की तरफ से अपना अपना पक्ष रखा गया है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। आज हमारे साथ बात करने के लिए इनेलो के अजय सर मौजूद हैं। सर, आप भी बैठक में आज पहुँचे थे। लगातार बैठकों का दौर जारी है। बीते शनिवार जो है पंजाब की बैठक रही थी, आज हरियाणा के सभी राजनीतिक दलों की पार्टी थी। आप लोगों की तरफ से क्या पक्ष रखा गया इसमें? 139 अमेंडमेंट जो लेकर आज ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यहाँ पर आई है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की ओर से आज हमने उसमें पार्टिसिपेट किया और उन्होंने उसमें हमारी राय मांगी। हमने सबसे पहला उसमें ये कहा कि हम वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन या हाँ या ना करने से पहले हमारी सुझाव हैं। हमने कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, ईवीएम को बैन करो, बैलेट पेपर से चुनाव करो। 1,40,000 ईवीएम गायब है, आज तक उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन का कोई जवाब नहीं है। तो ये एक साथ इलेक्शन कराएंगे, बहुत सारी ईवीएम का निर्माण करना पड़ेगा, उस पर भी खर्च होगा। एक तरफ इलेक्शन ये सरकार जो कह रही है कि भाई हम कम खर्च करना चाहते हैं, यही उनका मेन मुद्दा है ना। तो हमारा सबसे पहला सुझाव था कि बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे, इसमें खर्चा कम आएगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। दूसरा हमने कहा कि जो काउंटिंग है, पंचायत का चुनाव होता है, पंच सरपंच का शाम को रिजल्ट आ जाते हैं और ये काउंटिंग जो है 15-20 दिन महीने तक, कई बार उसके बाद तक काउंटिंग कराते हैं। इलेक्शन आज हो गया, काउंटिंग बाद में कराएंगे, तो सेम डे काउंटिंग होनी चाहिए। दूसरा हमारा पॉइंट ये था, चाहे वो इलेक्शन विधानसभा का चाहे लोकसभा का हो। और तीसरा हमारा था कि वोट बनाने वाला जो सिस्टम है, दिल्ली में, मुंबई में पिछले दिनों महाराष्ट्र में चुनाव हुए, लाखों लाखों वोट बना दिए गए और अपोजिशन पार्टीज के जो लगता था ये वोटर उनको काट दिया गया। कि इस सिस्टम में सुधार किया जाए, वोट इलेक्शन के टाइम में नहीं काटा जाना चाहिए, लाखों वोट नहीं बढ़ने चाहिए, इस सिस्टम में भी सुधार किया जाए। अगर आप सुधार की बात कह रहे हैं तो फिर वोट बनाने के सिस्टम को भी सही से सुधारो। और चौथा इसमें हमारा था कि 7-8 फेज में इलेक्शन होता है, वो कई महीने उसमें निकल जाते हैं, 2-3 महीने निकाल देते हैं ये। तो 3-4 फेज में इलेक्शन होना चाहिए। बड़ी कोई स्टेट है उसमें हो सकता है 2 फेज का इलेक्शन हो जाए, छोटी फेज जो स्टेट है उसका तो 1 दिन में हो सकता है सारा इलेक्शन। तो इसलिए हमने ये भी अपना सुझाव रखा। और इसके अलावा हमारा था कि जो वोटर लिस्ट है, पंचायत की है, चाहे वो एमएलएस की है, चाहे वो अपने उसकी नगर निगम की है, चाहे एमपीस की, सारी वोटर लिस्ट एक सेम होनी चाहिए, उसमें कोई डिफरेंट नहीं होना चाहिए। पंचायत की अलग होती है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की अलग होती है, एमएलए एमपीस की अलग होती है, तो वोटर लिस्ट सेम बनानी चाहिए। और ये सारे सुझावों के साथ हमने इस बिल का समर्थन किया है। सर, बाकी अगर पार्टियों की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, एनएलटी आप लोग की तरफ से सारी चीज़ें रखेगी, इनेलो की बात की जाए तो उनकी तरफ से भी क्या सहमति? क्योंकि पंजाब में तो सहमति नहीं जताई गई है। हालांकि अकाली दल की तरफ से ये ज़रूर कहा गया है कि ये सही है, लेकिन इस तरीके से नहीं, लेकिन जो बाकी भी चुनाव है उसको थोड़ा बदलाव करके चीज़ों में ये कर देना चाहिए कि बार बार इलेक्शन ना होकर किसी भी स्टेट में एक बार हो जाए। अगर कोई, जैसे किसी की अगर डेथ हो जाती है या कोई अपनी सीट छोड़ देता है तो अधिकार सरकार के पास होना चाहिए, वो चुनकर ऐसे लेकर आ जाए, लेकिन बार बार इलेक्शंस नहीं होने चाहिए। आप लोगों का क्या मानना है कि बाकी पार्टियों ने भी आपके पक्ष में साथ दिया है? नहीं, उसमें क्या है कि ये हमारी पार्टी का अपना मत था। कांग्रेस पार्टी या उन्होंने इसका अपोज किया है और भी पार्टियां थी कहीं अपोज करने वाली, लेकिन हमारा इसमें समर्थन था, लेकिन सुधारों के साथ। आप क्या मानते सर, वन नेशन वन इलेक्शन अगर लागू हो जाती है तो आप इसको कितना फायदेमंद देश के लिए मानते हैं? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन करने से पहले ये सुधार करने पड़ेंगे। हम सुधारों के साथ इसका समर्थन करना चाहते हैं। इसमें सुधार अगर ये कर लिए जाएं, इलेक्शन ईमानदारी से कराया जाए, इलेक्शन को ईमानदारी से कराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज इलेक्शन के ऊपर डाउट है, इलेक्शन कमीशन पर लोगों का डाउट है, जनता का डाउट है। इसलिए सबसे पहले इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए, सुधारों के साथ वन नेशन वन इलेक्शन हो जाए, कोई बुराई नहीं है। सर, ईवीएम का आपने जिक्र किया कि बहुत सारी हमें खरीदनी पड़ेंगी, बैलेट पेपर की मांग कांग्रेस भी लगातार कर रही है। आपको क्या लगता है कि इस तरीके के साथ अगर बैलेट पेपर से होंगे तो क्या वो चीज़ें पारदर्शी हो पाएंगी? जैसे आपने पारदर्शिता की बात करी, आपने बोले फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, उसके लिए क्या क्राइटेरिया आप मानते हैं? बैलेट पेपर से चुनाव में बहुत फ्री एंड फेयर मैं उसको मानता हूँ। बैलेट पेपर से एक आदमी को, हम लोग उसको, जो वोटर है उसको हम वोट डालने के लिए जाता है, उसे वहाँ अंदर जाना, अपना मोहर लगाता है, डाल देता है, उससे सेटिस्फेक्शन है। लेकिन मशीन में तो यही नहीं ना पता, एक परिवार के 10 वोट हैं, वो कैंडिडेट है,
10 वोट डाले हैं, वोट निकल रहे हैं 2, 8 वोट कहाँ गया, डाउट है। इसलिए बैलेट पेपर का चुनाव सही है। सर आपसे भी जानना चाहेंगे, सर ने तो कहा हमने समर्थन दे दिया, हालांकि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आपको, आपकी राय इस पर क्या? हमारी पार्टी का दृष्टिकोण सशर्त वन नेशन वन इलेक्शन को है। हमने कुछ सुझाव भी दिए, कुछ शर्तें भी लगाई, और ये चुनाव तो पहले भी साथ साथ इकट्ठे ही होते थे। ये तो बाद में आकर के 2-3 इलेक्शन तो इकट्ठे हुए हैं, बाद में बदला है ये दौर। और ईवीएम का ये सही कहा है, लोगों की शंकाएं हैं जिन्हें दूर किया जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन पे भी शिकायतें जाती रहती हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक भी जाते रहते हैं लोग। और पिछले दौर में बहुत सी वोटें बढ़ाई जाती हैं, लाखों वोट बन जाते हैं, फिर कट भी जाते हैं, विरोधियों के कट जाते हैं और सत्ता पक्ष के रह जाते हैं। इस सब को निपटारा करने के लिए जिन देशों से ये शुरू हुआ था ईवीएम, उन्होंने भी बंद कर दिया। जो अपने आप को मोस्ट डेवलप्ड कंट्री कहते हैं, उन्होंने वही पैटर्न बैलेट पेपर का लेके आए, और लोगों की संतुष्टि उसी में है, क्योंकि प्रजातंत्र में जहां लोग चाहते हैं ऐसा ही होना चाहिए। लोगों के लिए ही सरकारें बनती हैं, लोगों द्वारा चुनी जाती हैं। पूरे वन नेशन वन इलेक्शन में हैं जी, आपका समर्थन है इस पर? सशर्त हमारा समर्थन है। हम ये चाहते शर्तों के साथ, कुछ सुधारों के साथ, कुछ शर्तों के साथ, जिस प्रकार से हमारी पार्टी के प्रकाश भारती जी ने वहाँ पे जाके हमारी सारी बातें रखी हैं, वो सारी पार्टी का ही फैसला है। तो जाहिर है सभी पार्टियों का जो है फैसला ये लिया गया है। हालांकि अगर इनेलो की बात की जाए तो उन्होंने कुछ पॉइंट्स अपने रखे हैं पारदर्शिता को लेकर या फिर ईवीएम को लेकर, तो उन्होंने कहा है कि हम इसके साथ सहमत हैं, लेकिन ये बदलाव बड़े ज़रूरी हैं। कैमरामैन अलजिंदे के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत।